क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में बैठे हों, कोई इंसान अंदर आए और बगैर कुछ बोले सब की तवज्जो उसकी तरफ चली जाए? लोग खुद ब खुद उसके लिए जगह छोड़ते हैं और उसकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना ही अच्छा पहन लें, कितने ही बोल लें, लोग उनको हल्का ही लेते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? आज की इस वीडियो में हम किसी किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि ख़ास ह्यूमन साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज के वो खुफिया तरीके सीखेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप बग़ैर एक लफ्ज़ बोले किसी भी जगह इज़्ज़त करवा सकते हैं। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की साथ की वजह से वीडियो पर अगर आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। हमारा दिमाग एक सेकंड के हज़ार में हिस्से में सामने वाले को देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा किस लेवल का है। इसे नफ्सियात कहते हैं। जब आप किसी के सामने जाते हैं तो वो आपकी बात सुनने से पहले आपके जिस्म को पढ़ता है। यहाँ दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। हल्के सिग्नल्स, बार बार अपने कपड़ों को खींचना, मोबाइल को बिलावजह चेक करना, कंधे झुकाकर चलना या जल्दी जल्दी हाथ मिलाना, सब चीज़ें बताती हैं कि आप अंदर से घबराए हुए हैं। और पावरफुल हाई स्टेटस का सिग्नल क्या है? पुरसुकून रहना, आराम से हरकत करना और सीधे खड़े होना। अगर आप चाहते हैं कि लोग पहली नज़र में आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले अपने जिस्म को ये बार बार हिलने जुलने वाली आदत से रोकें। जितना आप पुरसुकून रहेंगे लोग आपको उतना ही बड़ा बंदा समझेंगे। बॉडी लैंग्वेज के जादुई तरीके। बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो एक इंसान की पर्सनैलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, उन ट्रिक्स की जो महफिल का बादशाह बना सकती है किसी भी इंसान को। अपनी जगह घिरना सीखें। जो लोग अंदर से डरे हुए होते हैं वो सिमट कर बैठते हैं, जैसे हाथ बांध लेना या टांगे बिल्कुल जोड़ लेना। आपने ये नहीं करना। जब भी कहीं बैठें आराम से खुल कर बैठें, अपने कंधे पीछे रखें और सीना चौड़ा रखें। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी जगह के मालिक हैं और कोई आपको डर नहीं है। आहिस्ता मुड़ने की आदत। अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ दे तो दुम दबा कर झटके से मत मुड़ें। आराम से पूरी बॉडी को घुमाते हुए उसकी तरफ देखें। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये देखने वाले के दिमाग पर आपका बहुत रौब डालती है। हाथों की पोजीशन। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो अपने हाथों को इस तरह जोड़ लें। दुनिया के जितने भी बड़े लीडर या सीईओज हैं वो इसी पोजीशन में बैठते हैं। ये बिना कुछ बोले ये बताता है कि आप बहुत ज़हीन और बहुत पुरएतमाद इंसान हैं। आंखों की पावर और देखने का सही तरीका। कहते हैं ना कि आंखें दिल का हाल बताती हैं। आपने देखा होगा कि इंसान खुशी में भी आंखें उसका साथ देती हैं और गमी में भी आंखें उसका साथ देती हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा खुश है तो आप उसकी आंखों को नोट करेंगे ना, तो एक उसकी खुशी जो है पूरी आंखों में नज़र आ रही होती है। अगर वही बंदा कोई तकलीफ़ में है तो वहाँ तकलीफ़ में भी आंखों का हाल वाज़े नज़र आ जाता है। अगर आप किसी से बात करते हुए नज़रें चुरा रहे हैं ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि दिल में कुछ काला है या आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। नज़रें हटाने का सही तरीका। किसी से भी मिलते वक्त कम अज़ कम 3 सेकंड तक उसकी आंखों में देखें। और हाँ, जब नज़र हटानी हो तो कभी भी नीचे की तरफ मत देखें। नीचे देखना कमज़ोरी की निशानी है। हमेशा दाएँ या बाएँ देख कर नज़रें हटाएँ। पावरफुल ट्रायंगल। आज मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताती हूँ। जब आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो या किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसे आपने अपनी बात मनवानी हो, तो उसकी आंखों के साथ साथ उसकी पेशानी यानी उसके फोरहेड के दरमियान वाले हिस्से को देखें। इसे पावर गेज कहते हैं। इससे सामने वाले को एक ऐसी वाइब जाती है कि वो आपसे दबने लगता है और आपकी बात को हल्का नहीं लेता। खामोशी से वार करना। हमारे यहाँ एक बहुत गलत सोच है, जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना ही बड़ा लीडर होता है। सच ये है कि जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही अपनी वैल्यू कम करोगे। जवाब देने में जल्दी ना किया करें। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो फ़ौरन रेडियो की तरह आपने शुरू नहीं हो जाना। पहले 2 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश रहें, आराम से सोचें और फिर बोलें। ये 2 सेकंड की खामोशी सामने वाले को ये बताती है कि आप जज्बाती होकर जवाब नहीं दे रहे, बल्कि आपके पास इन अल्फाजों का वज़न है। आपने अपने चेहरे के तासरात पर कंट्रोल रखना है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या आपकी बुराई करे तो गुस्से में आने के बजाय अपने चेहरे को बिल्कुल पुरसुकून रखें। एक हल्की सी मुस्कुराहट दें और खामोश रहें। आपका ये रिएक्ट ना करना सामने वाले को अंदर से हिला कर रख देगा, क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाने में नाकाम हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो आसान और नफसियाती बातें जिनके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस अपनी आदतें बदलनी है। आज से ही ये तीनों चीज़ें पर काम शुरू कर दें। अपने चलने बोलने और रफ्तार को थोड़ा सा आहिस्ता कर लें। बात सुनते वक्त बार बार सर हिलाना, ओवर नोडिंग बंद करें।
जब भी किसी नए कैमरे या आप जब महफिल में जाएं तो ये सोचें कि जहां सब मेरे अपने हैं और मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आप खुद अपनी नज़र में इज्जत करते हैं। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में लाजमी आप लोगों ने बताना है कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।